दोस्तों सनी पाजी जैसे जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनके जोड़ी में एक से बढ़कर एक पिक्चर आ रही है और नया रोज नए नए अपडेट आते हैं और जैसा होता है मैं आपको अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वैसे वैसे देखा जाए तो सनी पाजी के साथ कुछ कंट्रोवर्सी भी जुड़ते जाते हैं। अब आपको पता है कि जो सुनील दर्शन है और सनी पाजी का जो केस का मामला है, जो कंट्रोवर्सी है, वो अभी का नहीं है, काफ़ी टाइम से वो चल रहा है। सनी पाजी और सुनील दर्शन का जो भी केस है, वो पहले से आप जानते हैं कि उनकी पिक्चर आ रही गुड मॉर्निंग इंडिया, वो 2008 में ये फ़िल्म बनने वाली थी और उसके बाद ये जैसा कि सुनील दर्शन का दावा है कि सनी पाजी ने फ़िल्म से बैक कर गया, जो कि आपने देखा होगा। फ़िलहाल जो एक सेम मामला चल रहा है डॉन 3 में, जो फरहान अख्तर हैं और जो रणवीर सिंह के बीच में सेम मामला चल रहा है। उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुआ, काफ़ी लोगों ने फिर रणवीर सिंह को सपोर्ट किया। वैसे ही पहले का मामला है जहाँ पे सुनील दर्शन ने ये दावा किया कि वो उनके सनी पाजी के बैक होने से उनको 20 करोड़ का नुकसान हो गया। तो अब इसमें क्या नया अपडेट है वो सब बात करूंगा, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। दोस्तों, सुनील दर्शन ऐसा नहीं है कि सनी पाजी के साथ अभी रिलेशन खराब हो गया, तो पहले भी उनका रिलेशन खराब ही था। आज भी सुनील दर्शन जो है वो बोलते हैं कि सनी पाजी और उनके देओल्स को लिए उनके दिल में काफ़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या उन्होंने साथ काम नहीं किया। सुनील दर्शन के साथ सनी पाजी ने बहुत बड़े बड़े हिट पिक्चर दिए, जिसमें इंतकाम है, लुटेरे हैं और अजय है। ये तीनों पिक्चर अपने आप में अपने टाइम पे सुपर हिट थी। इंतकाम आपने देखा होगा, सैफ अली खान थे और अपना सनी देओल थे। लुटेरे में काफ़ी मल्टी स्टारर मूवी थी। अजय में आप देखेंगे सोलो है। और तीनों अपने आप में बहुत बड़े उस समय ब्लॉकबस्टर मूवी थी। लेकिन उसके बाद 2008 में इन्होंने फिर टाई अप किया और ये शुरू किया कि हम दोनों आदमी मिलकर फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा गुड मॉर्निंग इंडिया। लेकिन किन परिस्थितियों में सनी पाजी उससे अलग हो गए, ये केस में चलता रहा। और इस केस में ऐसा हुआ कि इस केस के जो विवाद था उसके साथ जो सनी पाजी हैं वो इनके इनके साथ जो विवाद है वो जुड़ गया। क्योंकि जो सुनील दर्शन उन्होंने ये दावा किया सनी पाजी को लेकर कि उन्होंने बैक कर गया, जिससे कि 20 करोड़ का उनको नुकसान हुआ। लेकिन जो जज है, जो वहाँ उस समय के जो ब्रिटिशन जज के पास ये मामला भेजा गया, तो उसमें भारत के पूर्व जो चीफ जस्टिस है उसने उनको ऑर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। और इस फैसले में उन्होंने देओल को, मतलब सनी देओल को, फिल्म मेकर को 12 लाख देने का निर्देश दिया। लेकिन जो फिल्म मेकर थे सुनील दर्शन, वो बोल रहे थे कि नहीं, मुझे तो 20 करोड़ चाहिए क्योंकि मेरा 20 करोड़ का नुकसान हुआ। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि 20 करोड़ का नुकसान कैसे हो जाएगा। आपने किसी एक्टर को साइन किया तो उसमें साइन करने में आपका 20 करोड़ कैसे चला जाएगा? या तो आपने पैसा दिया होगा। लेकिन अगर पैसा नहीं दिया तो किसी एक्टर को, ये रणवीर सिंह के टाइम पे भी बात हुआ था कि माने लोकेशन पे गए होंगे, लोकेशन चूज किया होगा आपने, बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस को आपने किया होगा और आए जगह, और जो आपने लोगों को साइन किया होगा उनको पैसे दिए होंगे। तो वो तो अगर सनी पाजी नहीं रहेंगे, कोई और को भी रखेंगे तो आपका चल जाएगा काम। ये रणवीर सिंह के टाइम पे भी ये मामला उठा और यही जवाब है। तो आखिर फिर किस तरह से आप ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं भाई, सनी पाजी को 20 करोड़ रुपए देना चाहिए? अब इस मामले को दोनों लोगों ने, जैसे सनी देओल भी कोर्ट में गए और देखा जाए सुनील दर्शन भी गए। और अब जो है इस मामले को लेकर, अब 2015 में जो सिंगल जज ने अब ये मामला जो है 20 करोड़ का दावे को खिलाफ जो निष्कर्षों को चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि सिंगल जज ने दलीलों पर विचार करने के बाद अप्रैल 2015 में दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया और आर्बिट्रेशन जो है फैसला बरकरार रखा। सिंगल जज के इसी आदेश को चुनौती देते हुए दोनों पक्षकारों ने डिवीजन बेंच के सामने क्रॉस अपील दायर की। 9 जून को जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस कमल खाता के डिवीजन बेंच ने दर्शन दर्शन की अपील को प्रोसिक्यूशन की कमी, यानी कार्रवाई को आगे न बढ़ाने के कारण खारिज कर दिया। क्योंकि कई मौकों पर उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ, मतलब कोई जो उन्होंने सबूत ही पेश नहीं किया, और जिसकी वजह से इसको खारिज कर दिया गया। अब वकील जो है जहीर मेमन और शिल्पी जैन के माध्यम से अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसे कोर्ट ने
उनकी अपील को फिर से शुरू शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन कोर्ट ने सुनील दर्शन को 12 लाख रुपया जो है, उसके लिए फाइन भी किया। क्योंकि वो जो कोर्ट के बारे में जो भी उनका स्टेटमेंट था इस तरह का, और उन्होंने जो बोला उसकी वजह से कोर्ट ने उनके ऊपर फाइन किया और फिर अपील मतलब दोबारा चालू करने के लिए केस को उनको आज़ादी दी। तो देखते हैं इस मामले में और क्या डेवलपमेंट होता है। तो ज़रूर आपके शेयर करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के हमको इतना ही।